हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूर मेडिकल नॉलेज पे। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबगार स्कोरिंग के बारे में। दोस्तों, अबगार स्कोरिंग क्या होती है, क्यों होती है, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं और इसको कैसे करते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अबगार स्कोरिंग क्या होती है। अबगार स्कोरिंग एक परीक्षण होता है जो कि नवजात शिशु के पैदा होने के जस्ट 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद किया जाता है। इसमें ऐसी कंडीशन देखी जाती है जिससे पता लगता है कि बच्चा एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। अबगार स्कोरिंग सिस्टम वर्ष 1952 में डॉक्टर विर्जीनिया अबगार द्वारा विकसित किया गया था। यह परीक्षण नवजात के जन्म के 1 मिनट बाद तथा 5 मिनट बाद किया जाता है। अबगार स्कोरिंग के दौरान नवजात के 5 क्लिनिकल फीचर्स का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर अबगार स्कोरिंग करते क्यों हैं। ये जो स्कोर होता है ये 1 मिनट में बताता है कि शिशु आखिर कितना स्वस्थ है। वहीं 5 मिनट के स्कोर से डॉक्टर को पता चलता है कि गर्भ से बाहर आने के बाद शिशु कैसा है, अच्छा है या उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। कुछ दुर्लभ मामलों में ये टेस्ट डिलीवरी के 10 मिनट बाद भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अबगार स्कोरिंग में क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कि इसमें क्या क्या चेक करते हैं। इसको हम आगे टेबल के द्वारा अच्छे से समझेंगे। अभी बस नाम देखते हैं। पहला आता है त्वचा का रंग चेक किया जाता है। दूसरा हृदय की धड़कन चेक की जाती है। तीसरा श्वसन दर चेक की जाती है। बच्चे के रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं। फेशियल टोन देखी जाती है। इनसे पता लगता है कि बच्चे की कंडीशन ठीक है, वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने लायक है या नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अबगार स्कोरिंग कैसे करते हैं। इसे हम एक चार्ट की सहायता से समझेंगे। तो दोस्तों, यह है अबगार स्कोरिंग का चार्ट। चलो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे लेफ्ट साइड में क्रम संख्या है 1 से 5 तक। उसके आगे है जैविक चिन्ह, मतलब कि वो क्लिनिकल फीचर्स जो हमें बच्चे में चेक करने हैं। और उसके आगे है स्कोर वाला कॉलम जिसमें 0, 1 और 2 नंबर दिए गए हैं। अब हम बच्चे की ये पांचों कंडीशन चेक करते हैं और प्रत्येक में उसमें जो सिम्टम दिखाई देते हैं उस हिसाब से 0, 1 और 2 की स्कोरिंग देते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं त्वचा का रंग। अगर बच्चे की त्वचा का रंग नीला या पीला दिखाई देता है तो उसे 0 नंबर दिया जाता है। और अगर पूरी बॉडी गुलाबी और सिर्फ हाथ पैर नीले दिखाई दें तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा। और अगर पूरी बॉडी गुलाबी है तो उसे 2 नंबर दिया जाएगा। अब ऐसे ही हार्ट रेट चेक करते हैं। अगर हार्ट रेट पूरी तरह से बंद है तो उसे 0 नंबर देते हैं। और अगर हार्ट रेट 100 प्रति मिनट से कम है तो उसे 1 नंबर देते हैं। और अगर हार्ट रेट 100 प्रति मिनट से ज़्यादा है तो उसे 2 नंबर देंगे। तीसरा देखते हैं श्वसन दर। अगर श्वसन दर बच्चे में अनुपस्थित है तो 0 नंबर। और अगर थोड़ी धीमी और अनियमित चल रही है तो उसे 1 नंबर दिया जाता है। और अगर बच्चा अच्छी तरह से रोता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी श्वसन दर भी अच्छी चल रही है तो इसका मतलब है उसे हम 2 नंबर देंगे। अब देखते हैं रिफ्लेक्स। अगर बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उसे 0 नंबर दिया जाता है। और अगर धीमी प्रतिक्रिया दे तो 1 नंबर। और बच्चा अगर अच्छे से रोता है और पूरी प्रतिक्रिया देता है तो उसे 2 नंबर दिया जाता है। लास्ट में है फेशियल टोन, मतलब मसल टोन। तो अगर बच्चा बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा है तो उसको 0 नंबर दिया जाएगा। और अगर थोड़ी बहुत हाथ पैरों को फ्लेक्स करता है तो उसको 1 नंबर देते हैं। और अगर पूरी बॉडी में सही तरीके की हलचल दिखाई देती है तो उसे हम देते हैं 2 नंबर। तो दोस्तों, स्कोरिंग कैसे करते हैं ये तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अबगार स्कोर के रिजल्ट के बारे में। अबगार स्कोर सिस्टम में अधिकतम 10 अंक हो सकते हैं। 10 में से कितने अंक शिशु की स्थिति को मिले हैं इस हिसाब से परीक्षण किया जाता है। यदि नियोनेट का स्कोर 8 से 10 के बीच आता है तो इसका मतलब यह है कि शिशु की स्थिति अच्छी है तथा वह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छी तरह से एडजस्ट कर रहा है। यदि नियोनेट का स्कोर 5 से 7 के बीच आता है तो इसका मतलब यह है कि नवजात एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कुछ मुश्किलों का सामना कर रहा है। यदि नवजात का स्कोर 0 से 4 के बीच आता है तो यह सीवियर डिस्ट्रेस, मतलब कि गंभीर संकट का प्रतीक हो सकता है। तो दोस्तों,
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।